हम आपको बता रहे हैं तो हम जाने हुए हैं, हम जाने हुए नहीं हैं, हम भी मान ही रहे हैं। ये मानने और जानने में अंतर है। मानने का मतलब हमने आपको बताया, आपने मान लिया, लेकिन जानने का मतलब है खुद उसका अनुभव किया आपने। लड्डू का हम वर्णन करें आपको, आप उसको मान लो, हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब आप खुद खा के उसको जानो, खाओगे तो पता चलेगा कितना अच्छा है। वो है जानना। जब आप खुद खाते हो, खुद अनुभव करते हो, तो वो है जानना। और जब हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, आप मान लिए, तो वो है मानना। तो ये कह रहे हैं जो व्यक्ति इसको जान लेगा वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अर्थात प्रज्ञान ही ब्रह्म है, स्वच्छ ज्ञान, निर्मल ज्ञान। वो प्रज्ञा का ज्ञान क्या है? ब्रह्म है। जगत के सभी प्राणी प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से शक्ति प्राप्त पाकर अपने अपने कार्यों में समर्थ होते हैं, प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में स्थित रहते हैं। और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म मतलब ज्ञान के स्वरूप परमेश्वर की शक्ति से, ज्ञान से युक्त है, शक्ति से युक्त है। प्रज्ञा स्वरूप परमात्मा की ब्रह्मांड की स्थिति के आधार पर प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही ब्रह्म है, हम जिसकी उपासना करते हैं। ठीक है। इस तरीके से इस उपनिषद में इस ब्रह्म का वर्णन किया गया है। तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है। ये चीजें बताई गई हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। किसी का कोई प्रश्न हो तो बोल। सर एक बार मुझे ना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर को अच्छे से बता दीजिए ना। हाँ, स्थूल शरीर क्या है? जो ये हमारा हाड़ मांस से बना हुआ शरीर है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, यह स्थूल शरीर है। जो हमें दिखाई देता है, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर वो है जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे कर्म संस्कार हैं, उनको बोला गया है। मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को बोला गया सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को मिला के बोला गया सूक्ष्म शरीर। और ये जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ये पंच महाभूत हैं, इनको जो मिला के बोला गया, इसको बोला गया स्थूल शरीर। और जो हमारा एक जिसकी वजह से हमें जन्म मिलता है, वो है हमारा कारण शरीर। जो संस्कार हैं, कर्मों के जो संस्कार होते हैं, वो हमें जन्म दिलाते हैं, जिसकी वजह से जन्म लेना पड़ता है, वो है कारण शरीर। यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ के बारे में क्या बताया गया है? स्थूल ऐसे। शरीर क्या है? हेलो हम्म। सर, जैसे आपने बताया जी कि जी बोलिए। संस्कारों की वजह से हमें जन्म लेना पड़ता है, बिल्कुल। तो संस्कार को ऐसे जन्म ले लिया तो वो तो अपने आप ही स्थूल शरीर हो जाएगा, तो वो कारण शरीर कैसे हुआ? क्या कहने का मतलब, फिर से स्पष्ट करें। सर मतलब जैसे संस्कारों की वजह से जन्म लेना पड़ता है, हम्म। तो जब संस्कार की वजह से जन्म ले ही चुके हैं तो वो जन्म तो स्थूल शरीर का ही हुआ ना। हाँ, जन्म स्थूल शरीर, क्योंकि देखिए जब कर्म कारण शरीर का कैसे हमें माना जाएगा? हम्म तो वो कारण शरीर कैसे माना जाए? कारण शरीर, ये ऐसा बताया गया है इस तरीके से कि शरीर तीन चीज, ये यहाँ की मैं बात नहीं, सामान्य तौर पे ये शरीर का जो वर्णन किया गया है, तीन प्रकार का जो शरीर है, हाँ जी। कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर।
कारण क्या है कि जिसकी वजह से ये शरीर मिला है वो कारण है। और सूक्ष्म शरीर वो है जिससे ये संचालित हो रहा है, वो भैया सूक्ष्म एक शरीर है। एग्जाम्पल और है, हम्म। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भैया इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ये वाला, कि आपका कपड़ा हो गया वो स्थूल हो गया, जो कॉटन हो गया वो आई थिंक कारण हो गया, और जो आपका धागा हो गया वो सूक्ष्म हो गया, ऐसे। थोड़ा सा कम मेल खा रहा है, भैया एक क्योंकि एग्जाम्पल है धागा इसमें, कपड़ा, कॉटन। धागा और कॉटन वाला। तो इसमें मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिक ध्यान नहीं आ रहा अभी कि किसको कारण बोलेंगे किसको सूक्ष्म, बट ये एक वो एग्जाम्पल था, मैंने पढ़ा था। वो जो हमारा कपड़ा है, जो शर्ट, हाँ, वो स्थूल शरीर होगा, वो और स्थूल शरीर हुआ, और जो धागा कॉटन है वो सूक्ष्म हुआ आई थिंक, क्योंकि वो नहीं, दिखता नहीं है उसमें, हम्म, या पता नहीं कारण आई थिंक। हम्म, धागा कारण, हम्म। सूक्ष्म हाँ शरीर रूप। जी, ऐसे ही है भैया वो। तो ये इस उपनिषद में जो शरीर में वर्णन किया गया है, कारण शरीर बोला गया है। सहस्त्रार्थ चक्र को यहाँ कारण बोला गया है। हृदय को बोला गया है सूक्ष्म शरीर। क्योंकि सूक्ष्म क्यों बोला गया? क्योंकि वह आत्मा, वह परमात्मा इसी हृदय में वास करती है। और स्थूल किसको बोला गया है? इस नाभि को बोला गया है। ये नाभि जो है स्थूल, इसमें क्यों बोला गया है इसके चक्कर में हम लोगों को नहीं पढ़ना, क्योंकि ये एग्जाम की बात है और टॉपिक है इसमें। तो इसको सिर्फ हमें मानना है, जानने का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो बस जो मतलब जहाँ है से ब्रह्मा इसमें, प्रवेश करते हैं वो कारण शरीर हुआ। हाँ वो कारण शरीर है। हाँ, और और जहाँ जहाँ पे निवास रहते हैं स्थान है हृदय, वो वो सूक्ष्म हृदय है। हो गया, वो सूक्ष्म हो गया, और और जो आपका नाभि हो हाँ, गया वो उससे जो कारण हो गया, संचालित, सॉरी उस स्थूल, हाँ वो जिससे उससे वो संचालित होता है, वो वो स्थूल। कारण शरीर है, स्थूल शरीर है। हाँ। जी जी, जी भैया। तो ये ऐतरेय उपनिषद इस तरीके से समाप्त होता है। अब एक आत्मा की जो अव, अ, एक आत्मा की अवधारणा है, वो शब्द का जो अर्थ है उसको एक बार समझ लेंगे, लिख लेंगे कि ये आत्मा जो है अप धातु से, इसका 3 धातु से इसका निर्माण हुआ। एक अप धातु, एक अद धातु, एक अत धातु। अप, अद, अत। अब इसका अर्थ भी लिख लेंगे। अप धातु का मतलब होता है समस्त पदार्थ में व्याप्त। इसका अर्थ होता है समस्त पदार्थ में व्याप्त। अप धातु से तात्पर्य है समस्त पदार्थ में व्याप्त। का मतलब है भक्षणार्थ। भक्षणार्थ, भक्षण करने के लिए। ये आत्मा भक्षण करने के लिए है, ऐसा अर्थ भी है। एक अर्थ है अत धातु, जिसका अर्थ है सतत गमनार्थ। तो ये 3 अर्थ हैं। बस इतना पर्याप्त है ऐतरेय उपनिषद से। ऐतरेय उपनिषद से बहुत ज्यादा नहीं आता, हमने बहुत ज्यादा कर लिया है। उसमें बस यही पूछते हैं कि ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है। ऐतरेय उपनिषद में कौन सी चीजों का वर्णन है। ऐतरेय उपनिषद में शरीर का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? तो पहले अध्याय में, क्योंकि शरीर का निर्माण किया उसमें, उनमें बताया गया। तो यही चीजें हैं। आत्मा का कितना जन्म होता है, कितना जन्म बताया गया है? तो ये जन्म बताया गया है। प्रज्ञान ब्रह्म कौन से उपनिषद में बताया गया है? ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है। तो ये चीजें हैं जो हमें ध्यान में होनी चाहिए। और इस तरीके से ऐतरेय उपनिषद समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो बिल्कुल पूछें। और कल तैत्तिरीय उपनिषद 2 दिन में समाप्त करेंगे। टॉपिक तो है, आधे घंटे में खत्म कर सकते हैं, लेकिन
हो जाएगा। इस वजह से 2 दिन में इसको कल और परसों, तो जब कल समझे रहेंगे तभी परसों समझ में आएगा, क्योंकि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, याद करने वाली होती हैं, इसलिए कई बार रिवाइज करते हैं तब जाके याद होती हैं चीजें। हम्म। ख्याति जी बोले। सर सम्यक भैया ज्ञान। ऑफ नहीं रहेगा? हम्म। संडे है कल भैया, तो ऑफ नहीं रहेगा? नो ऑफ, नो छुट्टी, ओके कोई छुट्टी ओके ओके वुट्टी भैया। नहीं रहेगी, क्योंकि ओके। हमारे पास समय नहीं है। सतु दीर्घ काल नैरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि। अगर उस जी चीज को भैया। प्राप्त करना है, नो राखी, राखी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं इसी टाइम, आपको भी लेकिन भैया। छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, हाँ धन्यवाद। तो छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ। आपके नो लिए हम छुट्टी, नो हॉलीडे, नो मतलब, राखी, नथिंग। हाँ मतलब मैं साधना के लिए जाने वाला था 1 महीने के लिए, उसको कैंसिल किया, फिर सोचा 1 हफ्ते के लिए जाएं,